हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा भारती ऑफिशियल। तो फाइनली मैं पहुंच गई। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बुआ के घर आई हूं और अब भी मैं फाइनली पहुंच गई हूं अपने होम टाउन। और ये बच्चे लोग राखी बांध रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेट हो गई थी मैं। तब तक ये लोग बच्चे लोग राखी बांध रहे थे। मैं जब पहुंची यहाँ पे तो फिर मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हूँ अभी। और सो सैड, मैं जब तक आई तब तक भाई लोग कहीं ना कहीं बिजी हो गया, क्योंकि हाँ यार, उन लोगों की भी काम होती है ना कहीं बिजी तो होंगे। उन लोगों को लगा मैं अब नहीं आऊँगी, बट मैं इन लोगों से बात कर चुकी थी कि मैं आ रही हूँ। तो ये लोग वेट कर रही थी मेरा कि हाँ बुआ आएगी तभी राखी बांधूंगी एक दूसरे को। जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी थी पहले वाली वीडियो में कि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ रक्षाबंधन में। मैं नहीं आती थी, पिछले टाइम दी आई थी, मुंबई से आई थी वो, बट मैं नहीं आई थी। और इस बार मैं पास में थी तो मैं सोची कि क्यों ना जाऊँ। फिर समझ रहे कि ऐसा मौका मिले ना मिले, इसीलिए मैं आ गई। और भाई लोग सब इकट्ठे हो गए, सब धीरे धीरे आ गए। और अब मैं राखी बांधना स्टार्ट करती हूँ। हो गई है शाम, मेरे को भूख लग चुकी है बहुत तेज़ की। ये पेटू लोग तो आराम से खा के पेट भर भर के एकदम आराम से है, बट मेरे को लग चुकी थी भूख। बट हाँ, इन लोगों की गलती नहीं है क्योंकि मैंने ही लेट किया था, मेरे को आने में लेट। इन लोगों को मिठाई खिला रही हूँ तो खाने से मना कर रहा है। भाई मेरे को खिला दो, मैं खा लूँगी, मैं अभी तक भूखी हूँ। बट कोई नहीं, मैं मजाक करी। और ये रहे मैं, मेरे भाई लोग। और यहाँ पे मिसिंग है, दो भाई मिसिंग है, अब नहीं 3 भाई मिसिंग है यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं है वो लोग बाहर, इसीलिए वो लोग नहीं आ पाया यहाँ पे। बट हाँ, ये लोग काफ़ी है मेरे लिए सच में। और कोई बात नहीं, फिर ऐसा मौका मिलेगा तो उन लोगों को मैं बांध दूँगी। और ये रहा मैं यहाँ आती हूँ तो सच बताऊँ मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ। यहाँ वहाँ जो भी है, मेरी नानी घर भी बगल में ही है, तो मैं वहाँ भी चली जाती हूँ मिलने के लिए, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। बट हाँ, 3-4 दिन ही मैं रह पाती हूँ, उससे ज़्यादा दिन नहीं रह पाती। उसके ज़्यादा दिन रहती हूँ मेरा मन ही नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। बस 3-4 दिन मैं अच्छे से रह लेती हूँ, इंजॉय कर लेती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी होता है 3-4 दिन। उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ यहाँ पे। और यहाँ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कुछ कुछ, क्योंकि दी और भाई जो कॉन्फ्रेंस पे थे वो लोग कुछ कुछ उधर से बोल रही थी, तो ये लोग भी कुछ कुछ कमेंट कर रहे थे इधर से। और राखी का फेस्टिवल तो बहनों के लिए कितना ख़ास होता है वो तो आप लोगों को भी पता होगा। बहनें लोग कहाँ कहाँ से आ जाती है भाई को राखी बांधने के लिए। बट सो सैड यार, इस बार 2 भाई मिसिंग है, वो लोग बाहर है तो नहीं बांध पाई। बट हाँ, वो लोग भी सैड थे, वो लोग वहाँ भी खुद से अपने आप से ही बांध लिया, किसी ने बांध दिया था। बट यार, फैमिली के साथ रहना कितना अच्छा लगता है ना। और मतलब जो ख़ास मोमेंट होती है, हाँ कोई फेस्टिवल वगैरह, उस समय तो काफ़ी अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ रहना। और यहाँ हम लोग भाई के साथ कुछ बोलो ना, मूर्ति देखती खास अब जो दुर्गा पूजा आ रही है ना, मैं सोच रही हूँ उसमें जाने की, बट जाऊंगी। और ये रही मेरी प्यारी सी बिग फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी। और ये देखो सभी को, तो यार मैं सोच के ही गई थी कि इस बार में सारे बच्चे लोग। और मेरे घर में सबसे बड़े भैया हैं ये, जिसको मैंने राखी बांधी थी और तिलक वगैरह लगाया था। ये सबसे पहले मैं इन्हीं को राखी क्योंकि घर में सबसे बड़े यही थे, ही इज़ नो मोर। तो फिर सबसे पहले मैंने उन्हीं को राखी बांधा था और इसके बाद सबको बांधा था। बट मैं उस टाइम रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी उस टाइम। मैं सबसे पहले बुआ घर गई, फिर वहाँ से मैं अपने होम टाउन आई और थोड़ी सी धूप भी थी, फिर उतने दूर से इतना दूर आना। और मम्मी भी मेरे नानी घर चली गई थी तो मैं अकेली पड़ गई थी। फिर जो जैसा हुआ वो मैं खुद ही कर ली, बांधी, कैसे कैसे राखी बांधी। और ये रही मेरी प्यारी सी फैमिली, बिग फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत लोग अभी नहीं हैं।
और ये भैया लोग हैं। तो ये मतलब इसलिए मैं रिकॉर्ड कर, मैं सोच के सबसे पहले ही आई थी कि मैं जाऊँगी तो इस बार भैया लोग को मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। और मैं जैसा मैं सोची थी वैसा नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा बहुत हो गया। मैं बहुत कुछ सोच के आई थी रक्षाबंधन में कि मैं जाऊँगी तो ऐसे करूँगी वो करूँगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं होम टाउन जा ही नहीं पाई एक दिन पहले, क्योंकि मैं आज रक्षाबंधन है तो आज ही आई थी। मैं उससे पहले बुआ घर गई, फिर वहाँ से यहाँ आई थी तो मैं टायर्ड हो गई, थक गई थी बहुत ज़्यादा ही। तो अब समझता कि थकने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता है आने के बाद, तो ऐसा लग रहा था बस सो जाऊँ मैं। फिर जल्दी जल्दी मैंने राखी वगैरह बांधा, फिर कुछ खाई और इसके बाद मैं जाके आराम से सो गई थी, रेस्ट कर रही थी। और यहाँ मैं थोड़ी बहुत मार रही थी स्टाइल, क्योंकि मैं स्टाइल ना मारूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे को एक तो सिंगल रिकॉर्ड होनी ही चाहिए उसमें, हर एक वीडियो में। और एक चीज़ और, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं कर रखी थी, ओनली लिपस्टिक यूज की थी क्योंकि पसीना निकल रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही मेकअप नहीं किया। और मैं कुछ रील्स बना रही थी तो ये आंटी लोग ना रोड पे से मेरे को देख रही कि कर क्या रही थी, 3-4 बहुत सारी आंटियाँ थी वो देख रही। और ये रही मेरी प्यारी सी दादी माँ, कितना क्यूट लग रही है। हमारे साथ चलवी झंझारपुर सबसे पूछती रहती है, झंझारपुर चलवी हमारे साथ, कब आएगी वो लोग, कब आएगी, कल झंझारपुर चलवी तब आएगी देखने के लिए। हमेशा रोज रहती है हम लोगों के लिए मिला दो। और फाइनली मतलब ज़्यादा था कि इनसे मिलूं, क्योंकि यार हमेशा दादी माँ ना हम लोग को खोजती रहती है, तो इसीलिए। और मेरे को बहुत प्यार करती थी पहले, अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब अब तो खुद ही ये हो गई उस टाइप की। तो पहले मेरे को ना बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी दादी माँ, अपने पास रखती थी हमेशा। तो हो सकता है इसीलिए ना मैं ज़्यादा याद करती है अभी। मैं यहाँ पे दादी माँ को पैर छू रही थी और दादी माँ मेरे को आशीर्वाद दे रही थी कि कुछ बहुत बड़े आदमी बन जाओ तुम। बोले हाँ हाँ ज़रूर बनूँगी, बस आप ज़िंदा रहना उस टाइम तक। बहुत ज़्यादा ही मैंने वीडियो बना ली, अब मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और बाय बाय।